तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम शुरू करने वाले हैं हैकिंग फाउंडेशन कोर्स। मैंने इसका नाम हैकिंग फाउंडेशन ही क्यों रखा, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये कोर्स जो है वो बिगनर्स के लिए है। आप ये ना सोचें कि ये आपको एकदम प्रोफेशनल हैकर बना देगा, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए है। तो जाहिर सी बात है, इसमें बेसिक चीज़ें होंगी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको प्रोफेशनल हैकर तो नहीं बनाएगा, लेकिन आपका एक फाउंडेशन आपको तैयार करके देगा कि जिसके बाद आप हैकिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं और आगे चीज़ें सीख सकते हैं। और आगे के लिए मैं एडवांस हैकिंग कोर्स लेकर आ ही रहा हूँ, तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप इसके बाद वो कोर्स भी कर लेते हैं। तो ये जो इसलिए मैंने इसका नाम जो है रखा हुआ है हैकिंग फाउंडेशन कोर्स, क्योंकि ये आपको एक फाउंडेशन तैयार करके देगा। तो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले हमने बात की कि ये बेसिक्स आपको मिलेंगे इसमें, क्योंकि ये आपका एक फाउंडेशन तैयार करके देगा। तो हमने बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैथ आप सीखते हैं, तो सबसे पहले आप प्लस माइनस भाग इनटू करना सीखते हैं, टेबल से याद करते हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जब आप बेसिक सीख जाएंगे तो आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। और इस कोर्स में मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, यानी कि आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि ये इस चीज़ से ऐसा होता है और आप इस तरह कर सकते हैं। और इस कोर्स को मैंने, जैसे कि अब मैंने पहले बताया कि 2 सेक्शन में, अधिकतर जो टॉपिक हैं वो 2 सेक्शन में आपको डिवाइड मिलेंगे, क्योंकि इस कोर्स को मैंने कई टॉपिक में डिवाइड करके रखा हुआ है। और वो टॉपिक आपको अधिकतर 2 सेक्शन में डिवाइड मिलेंगे, पहला थ्योरी सेक्शन और दूसरा प्रैक्टिकल। तो जहाँ थ्योरी की ज़रूरत है वहाँ मैंने थ्योरी बताई हुई है, और जहाँ प्रैक्टिकल की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकल बताया हुआ है। तो वो दोनों मिल जाएंगे आपको। तो ये आपको देखना कैसा है, तो ये आपको सबसे पहले आपको थ्योरी सेक्शन देखना है, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल सेक्शन रहेगा उसका प्रैक्टिकल सेक्शन देखना है। और जो सबसे मस्ट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। ये देखने के बाद पहले ये थ्योरी सेक्शन और प्रैक्टिकल सेक्शन आपको अच्छी तरह से समझना है। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो मस्ट चीज़ करना है वो है प्रैक्टिस। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप हैकिंग नहीं सीख सकते, ये बिल्कुल कन्फर्म है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हैकिंग का कोई परमानेंट जो सिलेबस नहीं है कि आप इतना सिलेबस कर लो तो आप हैकिंग सीख जाओगे। ये जो चीज़ है आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते जाते हैं, एक के बाद एक चीज़ आपकी सीखते जाते हैं। जब तक आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, उसे खुद सॉल्व नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये एक मस्ट चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो इसके लिए आपको क्या, एक पीसी की ज़रूरत होगी। अब कई लोगों के पास हो सकता है पीसी ना हो, लैपटॉप ना हो, तो वो थ्योरी देख सकते हैं। और जहाँ हो सके तो आप पीसी पे ये कर सकते हैं। अगर पीसी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि आपके पास एक मतलब लोअर लेवल का भी अगर आपके पास पीसी है तो काम चल जाएगा। आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ डुअल कोर प्रोसेसर चाहिए और 2 GB रैम। क्योंकि ये जो कोर्स है वो एक हाई लेवल कोर्स नहीं है, ये एक बेसिक कोर्स है। आपका एक फाउंडेशन तैयार करके देगा आपको। तो इसमें एक लो लेवल पीसी भी चल जाएगा। लेकिन जब आप प्रोफेशनल हैकर बनेंगे और एक हाई लेवल हैकिंग करेंगे, उसके लिए एक बहुत स्पीड वाला पीसी की आवश्यकता होती है। तो वो अभी आपको नीड नहीं है। आपके पास एक बेसिक जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप उस पर ये कर सकते हैं। और आपको ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपको अपना जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिलीट करना पड़े, क्योंकि ये जो है हम अधिकतर जो काम करेंगे वो काली लिनक्स पे काम करेंगे, काली लिनक्स पे काम करेंगे। तो मैं जो अगली नेक्स्ट वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा कि आप जो है एक ही पीसी में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चला सकते हैं। आपको काली लिनक्स USB पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि जब आपको काली लिनक्स चलाना है आप USB अपनी पेन ड्राइव लगाइए और आप काली लिनक्स चला सकते हैं। और आज आपको नहीं चलाना तो हटा दीजिए, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो या और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डाला होगा वो चलता रहेगा। तो आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पीसी में चला सकते हैं। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और वीडियो जो है आपको सीरियल वाइज देखनी है, जो आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको जाके सीरियल वाइज जो है वीडियो देखनी है। और एक बार में एक ही टॉपिक देखना है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप 2-3 टॉपिक एक ही बार में देख रहे हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो पहले आप एक टॉपिक अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर वो आपको समझ में आ जाता है, आप उसमें सब चीज़ें समझ चुके हैं, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पर जा सकते हैं। और ये आपको देखना है कैसा है, पहले थ्योरी देखना है, फिर प्रैक्टिकल सेक्शन देखना है और प्रैक्टिकल करना है। और ये जो कोर्स है हम 2 लोग मिलकर इसको बनाने वाले हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड इसको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें
कम टाइम दे पाऊँगा, लेकिन ये जो मेरा फ्रेंड है मैंने उसको बता दिया कि पूरा किस क्या क्या करना है। तो ये ऐसा मत समझिए कि कोई और आपको समझा रहा है, जैसे मैं खुद उसकी वीडियो को पहले देखूँगा, अगर वो मुझे सही लगेगी और सब कुछ सही होगा तो मैं उसको अपलोड करूँगा, वरना मैं उसको फिर एडिट करने को बोलूँगा या फिर दोबारा रिकॉर्ड करने को बोलूँगा। तो डोंट वरी, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ अभी काम कर रहा हूँ मैं एडवांस, जो मैंने बोला है आपको एडवांस हैकिंग कोर्स पर, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो उस पर मैं बिजी हूँ। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो मेरे फ्रेंड को भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बनाएगा कोर्स और कुछ चीज़ें मैं भी करूँगा, मतलब हम लोग 50-50 करने वाले हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो मैं आपको अच्छी तरह समझा सकता हूँ, कुछ चीज़ें वो आपको करके दिखाएगा और हम दोनों इस तरह आपको कोर्स को तैयार करेंगे और हर वीडियो जो है मैं खुद देख कर आपको अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह आपको कोर्स मिलेगा और ये प्लेलिस्ट में एक के बाद एक टॉपिक आपको मिलते जाएंगे, ये कई सारे टॉपिक होंगे और ये आपको देखते जाना है। इससे आपका जो फाउंडेशन है वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लेकर आएंगे एडवांस कोर्स, जो आपको एक प्रोफेशनल हैकर की तरफ लेकर जाएगा और आप अगर आप हैकिंग की दुनिया में एक प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हैं तो जो आपको बना देगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हैकिंग का कोई सिलेक्टेड सिलेबस नहीं होता है कि ये आप ये इतने टॉपिक कर लेंगे या ये कर लेंगे तो आप जो हैकर बन गए। जबकि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट रहते हैं या दूसरा जो प्रोफेशन है जैसे प्रोग्रामर हो गया, तो उनकी एक कंप्लीट सिलेबस होता है, क्योंकि बुकलेट होती है कि आप इतना सिलेबस कर लेंगे तो आपका ये आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गया, अगर आपके पास इतना ज्ञान है और आप सिलेबस कर चुके हैं तो। लेकिन हैकिंग का कोई सिलेक्टेड सिलेबस नहीं होता, इसमें आए दिन चीज़ें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है डेवलप हो रही है और उस टेक्नोलॉजी को जो डेवलप हो रही है तो उसे दोबारा तोड़ने के लिए हैकर अपने नए नए रास्ते जो है निकालते हैं। तो ये चीज़ें जब आप करंट चीज़ से जब मतलब आपको अपडेट पता होंगे कि करंट में चीज़ क्या चल रही है, कहाँ पे लोग कैसा काम कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें मैं एडवांस हैकिंग कोर्स में आपको बताने वाला हूँ, तो वो चीज़ आपको वहाँ मिलेगी। तो आप जब इसको आप हैकिंग में आपको अपडेट रहना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी कहाँ पे जा रही है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, क्या नए नए रास्ते आ रहे हैं। तो इसी कारण हैकिंग का कोई सेलेक्टेड सिलेबस नहीं होता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं समय के साथ। तो इसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगा और आगे जाके वो हो सकता है चेंज हो जाए। जैसे जो बेसिक कोर्स है इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे बचपन में आपको बताया गया होगा कि सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है ना, सूर्य जो है वो पूरब से निकलता है। लेकिन आपको बाद में जाकर पता चला होगा कि सूर्य जो है वो कहीं नहीं निकलता, सूर्य अपनी जगह रहता है लेकिन पृथ्वी घूमती रहती है। तो बचपन में जिस टीचर ने आपको ये बताया था, क्या वो ये जानता नहीं था? वो बिल्कुल ये जानता था, लेकिन उस टाइम पे आप ये समझ नहीं सकते थे कि जो सूर्य जो है वो वहीं पर रहता है और पृथ्वी घूमती रहती है। तो ये जो है एक समय पे आने पे आपको पता चलेगा। ठीक ऐसी ही चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ये आपको एडवांस कोर्स में जो है ये आपको बताई जाएंगी, क्योंकि अभी आप वो नहीं समझ पाएंगे। अभी आपको उसी तरह से समझाना पड़ेगा कि सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है, तो ठीक उसी तरह का इसमें होगा। तो अगर कुछ लोग इसमें पहले से जानते हैं तो वो ध्यान रखें, अगर कुछ बेसिक चीज़ आपको लगती हैं तो फिर भी देखिए जो पहले से ये जानते हैं, क्योंकि इसमें आपको कई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी।